हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए, हर उपभोक्ता की, हर कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक इनकम होती है। हम सबको पता है, अगर हम काम कर रहे हैं और हम एक कंज्यूमर हैं तो डेफिनेटली हमारी कोई ना कोई इनकम होगी। और उस इनकम को हम किस तरीके से खर्च करते हैं, इस बिहेवियर को, इस वे को हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। कि किस तरीके से एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर अपनी स्पेसिफिक इनकम को खर्च करता है। सपोज माई इनकम इज 10,000 रुपीज, मेरी इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं तो मैं ये चाहूंगी कि इन 10,000 रुपयों को मैं इस तरीके से खर्च करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। हम किसी भी चीज को कंज्यूम क्यों करते हैं कि उससे हमें क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और उस पर अपनी इनकम को खर्च करते हैं। मेरी जरूरतें बहुत सारी हो सकती हैं। मेरी जरूरत हो सकती है फीस भरना, हो सकती है फूड, हो सकती है क्लॉथ, हो सकती है, ठीक है, हो सकता है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे आपका मेरे जो एक्सेसरीज हो सकती है और अदर आइटम्स हो सकते हैं। मुझे एक फोन भी लेना हो सकता है या शूज भी लेने हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरी बहुत सारी नीड हो सकती है। तो मैं इन 10,000 रुपीज को इन सब चीजों पर, जितनी भी मेरी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी मेरी वांट्स हैं, उन पे इस तरीके से खर्च करूंगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। एक कंज्यूमर का जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि वो अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करे कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके कि इससे ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपनी इनकम को खर्च नहीं कर सकता है। और जब एक कंज्यूमर इस कंडीशन पे होता है कि उसने अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च किया है कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो गई है और वो अपनी इस कंडीशन में या इस खर्च करने के तरीके में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर मैंने 10,000 रुपयों को इस तरीके से खर्च किया है कि भाई मुझे लगता है कि इससे एक बेस्ट तरीका दूसरा नहीं हो सकता था कि मैं अपने 10,000 रुपीज को इन चीजों पर किस तरीके से खर्च कर रही हूं और इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैं कौन सी कंडीशन पे हूं, मैं इक्विलिब्रियम की, संतुलन की कंडीशन में हूं। इस खर्च करने के तरीके में कि मैं फीस पर इतना खर्च कर रही हूँ, फूड पर इतना, क्लॉथ पर इतना खर्च कर रही हूँ, इस जो मैंने अपनी इनकम को इन खर्चों में जिस तरीके से डिवाइड किया है, इनमें मैं तब तक कोई चेंज नहीं करना चाहूंगी जब तक कि कंडीशंस में चेंज ना हो जाए। अब कंडीशंस क्या हैं, जब तक मेरी इनकम ना बढ़े तब तक मैं इस खर्चे के तरीके में चेंज नहीं करना चाहूंगी। जब तक 10,000 रुपीज को मैं जिन फूड आइटम्स पर कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रही हूं, ठीक है, उनके प्राइसेस जब तक चेंज ना हो तब तक, जब तक मैं जिन क्लॉथ्स पर खर्चा कर रही हूं उनके प्राइसेस जब तक सेम रहते हैं, तब तक मैं क्या करूंगी, अपने खर्चे के तरीकों को वही के वही मेंटेन करना चाहूंगी। और इस कंडीशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई बात समझे? तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही थिंक्स दैट हिज बिहेवियर ऑफ स्पेंडिंग इनकम एट गिवन प्राइसेस इज बेस्ट अंडर द सर्कमस्टेंसेस। ये क्या कहना चाहता है, एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा व्हेन, जब ही थिंक्स, वह सोचता है कि उसका जो बिहेवियर है ऑफ स्पेंडिंग इनकम, की उसकी इनकम खर्च करने का जो बिहेवियर है दिए गए प्राइसेस पर। प्राइसेस का मतलब है कि भाई मैं फूड पर, मान लीजिए फूड पर मेरे पास 100 रुपीज है और फूड के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो बनाना है और एक आपका एप्पल है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं 40 रुपए बनाना पर खर्च करूंगी और 60 रुपए एप्पल पर खर्च करूंगी। तो ये जो मेरे इनके जो प्राइसेस होंगे कि भाई मैं 40 रुपए में एक डजन बनाना खरीद पा रही हूँ और 60 रुपए में 1 किलो एप्पल खरीद पा रही हूँ, ठीक है। जब तक इनके प्राइसेस चेंज ना हो,
ठीक है, इनके जो दिए गए प्राइसेस हैं, तो ये एट गिवन प्राइसेस है, यानी इनके जो दिए गए प्राइसेस हैं उन पर मैं अपने इनकम को इस तरीके से खर्च कर रही हूँ कि 40 रुपए जो है मैं अपने बनानास पर खर्च कर रही हूँ और 60 रुपए अपने एप्पल पर खर्च कर रही हूँ। तो जब तक मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो इनकम खर्च करने का तरीका है एट गिवन प्राइसेस, दिए गए प्राइसेस पर इज द बेस्ट, वो क्या है, सबसे ज्यादा बेस्ट है अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब एक उपभोक्ता ये मानता है कि उसका जो खर्च करने का तरीका है दिए गए कीमतों पर, कीमतों को क्यों इस पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अगर कीमतें चेंज होंगी तो डेफिनेटली खर्च करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो एट गिवन प्राइसेस इज द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट तरीका है उसका अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में। एंड ही डोंट वांट टू चेंज, और जब तक कि सर्कमस्टेंसेस रिमेन्स द सेम, जब तक कि ये परिस्थितियां सेम रहती हैं तब तक मैं अपने इस बिहेवियर में इनकम को खर्च करने के इस बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं करना चाहूं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। और इसके इन शॉर्ट में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है जब ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, वो अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, किस पर, दी गई इनकम पर और मार्केट प्राइसेस पर। यानी कि जब आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम से लेना देना नहीं है, आपको प्राइसेस को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो भी आपकी इनकम को खर्च करने का तरीका भी बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।